नमस्कार, मैं मनोज झारी न्यूज़ गैलरी से। आज हम पहुंचे हैं योगेश सिहाग के संस्थान पर, जहां उनसे हम लोकसभा चुनाव को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे। योगेश जी अनुभवी हैं, वकील हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। मैं योगेश जी से निवेदन करूंगा, आप अपने परिचय दें और बताएं कि आने वाला लोकसभा चुनाव है, ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपने चैनल पर आने का मुझे मौका दिया और मैं आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आपके चैनल की और इशार की तरफ से और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का होने के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आज जो है पूरे भारत में एक जो लोकतंत्र का जो एक सबसे बड़ा उत्सव होता है, वो चुनाव जो है लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप सभी देख रहे हो कि किस तरह से आज जो देश में एक ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव एक देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, जो मैं समझता हूं। क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा होगा किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में हुई हो, चाहे जो भी घटनाएं हुई, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पे किस तरह से जो सच्चाई जो एक बीजेपी गवर्नमेंट की जनता के सामने आई है, किस तरह से जनता की कमाई का जो पैसे थे और बड़ी बड़ी कंपनियों पे ईडी और सीबीआई का डर दिखा के उन पैसों को के डर में बड़े बड़े मोटे चंदे लिए गए और उनको धंधा दिया गया, चंदे की एवज में धंधे दिए गए। और आज ये भी आपने इतिहास में पहली बार देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस तरह से इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया। और ईडी और सीबीआई जो एक हमारी जो एक एजेंसियां, कॉन्स्टिट्यूशनल एक एजेंसियां थी, एक उनका किस तरह से जो मोदी गवर्नमेंट है दुरुपयोग कर रही है, वो आज जनता देख रही है। और आज आपने देखा होगा, चाहे आज हरियाणा की बात हो, चाहे पूरे देश की बात हो, उसमें बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आज उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं कहता हूँ वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं, उनके मन में जो डर और भय है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट उधार ले लेकर 2 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन करो और उनके पास एक ऐसा वो वॉशिंग पाउडर है जो जिसमें अच्छे से धुलाई हो जाती है कि सारे दाग, सब भ्रष्टाचार सब मिट जाते हैं और जभी की जभी टिकट दे दी जाती है। कपड़ा जैसे सूखने में वक्त लेता है, इतना समय भी नहीं लेते। तो उससे साफ झलक रहा है कि आज वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों का दिल दुखाया है, गरीब जनता का, आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर वर्ग, जो बेरोजगारों के साथ जो एक जो इस सरकार ने सबसे बड़ा जो अन्याय किया है, मैं समझता हूँ वो आज सारा युवा जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। चाहे अग्निवीर की जो इनकी एक योजना थी, वो कितनी एक जो उन्होंने एक उसमें धकेल दिया, मतलब एक युवाओं को गर्त में। और मैं समझता हूं कि जनता जो वोट की चोट से इन्हें जवाब देने जा रही है और ये 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे जिस तरह के आज देश में हालात हैं। महागठबंधन में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, जो उन पर आरोप लगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में, महागठबंधन को किस तरह उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? और आप क्या मानते हैं, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सही है, गलत है, और सरकार ने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं समझता हूं कि जो केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है उस पर कितनी बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इंडिया की जो हमारी जो साख है वो कितनी गिरी है। अमेरिका को भी उस पर इंटरफेयर करना पड़ा है। और वो आज जो देश में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए पर मुख्यमंत्रियों किस तरह से आपने इलीगल अरेस्ट किया। और उसका मैं कहता हूँ कि पूरे देश में आज जो नॉर्थ इंडिया में कम से कम मैं कहना चाहूँगा जो हवा का जो रुख जो है, ये लोग ये समझने लग गए कि ये तो बिल्कुल ही हर आदमी के काम जो करता है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, हर के बुरी तरह पीछे पड़े हुए हैं। तो लोगों को एक तरह की एक जो मैं समझता हूँ कि एक नफरत सी हो गई है मोदी जी से कि ये नहीं होता। द्वेष की राजनीति हमारी, मतलब राजनीति एक हमें ये नहीं सिखाती। अटल जी का भी समय था जब वो भी एक राजनीति करते थे, हेल्दी राजनीति करते थे, पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष के प्रति रहे हो, उनका हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोच रहती थी। आज जो राजनीति किया, जो इन्होंने जो एक जो ट्रेंड जो बिल्कुल ही एक बदल दिया है,
ये हमारे साथ थे योगेश याग जी एडवोकेट, जिन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और बताया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी किस तरह गलत है। मैं योगेश याग जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने न्यूज़ गैलरी पर अपना कीमती समय दिया। मेरी टीम के साथ मनोज झारी और सहयोगी दीपक जोशी के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। योगेश जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।